मानव में युग्मक जनन वाले टॉपिक में शुक्र जनन हो गया था, अंड जनन हो गया था, शुक्राणु की संरचना हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है अंडाणु या स्तनधारी के अंडे की संरचना। ठीक है, जब अंडाणु के अरिये काट को काटा जाता है तो उसमें निम्न स्तर दिखाई देते हैं। पहला सबसे बाहर का स्तर होता है जोना रेडिएटा। ठीक है, जोना रेडिएटा के अंदर जो स्तर होता है वो होता है जोना पैलिशुडा। ठीक है, जोना पैलिशुडा और कोशिका द्रव्य के बीच में एक अवकाश पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेरीविटेलाइन अवकाश। ठीक है, पेरीविटेलाइन अवकाश के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो मतलब स्तनधारी का जो अंडा होता है उसमें ये निम्न स्तर दिखाई देते हैं। अब इसकी थ्योरी में क्या है, अंडजनन कोशिकाओं से अगुणित अंडाणु बनता है। मतलब स्टार्टिंग में जो अंडजनन कोशिका होती है वो क्या होती है, 2n होती है, लेकिन लास्ट में जो अंडाणु बनता है वो क्या होता है, अगुणित या n होता है। स्तनी का अंडा अपित्तकी तथा समपित्तकी प्रकार का होता है, या तो उसमें पित्तक पाया ही नहीं जाता या बहुत थोड़ा पित्तक पाया जाता है। इनका व्यास 100 से 150 म्यूमीटर होता है। अंडाशय से निर्मित अंडाणु पूर्ण परिपक्व नहीं होते हैं। ठीक है, अंडाणु में केंद्रक बड़े आकार का तथा इसमें योग की मात्रा नगण्य होती है। मैंने बताया था ना कि इसमें योग नगण्य या पित्तक बहुत कम मात्रा में या नगण्य होता है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य को घेरे हुए पारदर्शी अकोशिकीय स्तर जोना पैलिशुडा पाया जाता है। ये जो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक को घेरे हुए जो स्तर पाया जाता है वो कैसा होता है, अकोशिकीय होता है, पारदर्शी होता है। इसको क्या बोलते हैं, जोना पैलिशुडा बोलते हैं। जोना पैलिशुडा के बाहर फोलिकल कोशिकाओं का आवरण कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। मतलब जोना रेडिएटा भी बोल सकते हैं इसको या कोरोना रेडिएटा भी बोल सकते हैं। निषेचन के पश्चात ये दोनों स्तर या अंड झिल्लियाँ विलुप्त हो जाती हैं। मतलब जब निषेचन होता है तो जोना पैलिशुडा और जोना रेडिएटा दोनों झिल्लियाँ क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, शुक्र जनन व अंड जनन में अंतर। पहला है शुक्र जनन, दूसरा है अंड जनन। तो शुक्र जनन में क्या होता है, यह क्रिया नर के वृषणों में होती है, और जो अंड जनन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, मादा के अंडाशय में होती है। सेकंड है, सभी शुक्रजनन कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक अंडजनन कोशिका केवल एक अंडाणु का निर्माण करती है। मतलब एक शुक्रजनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 शुक्राणु बनते हैं। लेकिन एक जो अंडजनन कोशिका होती है उसमें लास्ट में सिर्फ एक अंडाणु बनता है। 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं जो बाद में नष्ट हो जाती हैं और निषेचन में विभाग नहीं लेती। थर्ड है, परिपक्वन विभाजन से बनी शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं एक समान होती हैं। मतलब शुक्राणु निर्माण के पूर्व जो शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं बनती हैं वो सारी एक जैसी होती हैं आकार में। ठीक है, लेकिन जो अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं उनमें लास्ट में जो 4 कोशिकाएं बनती हैं उनमें से एक बड़ी होती है जिसको अंडाणु बोलते हैं, 3 छोटी होती हैं जिनको ध्रुवीय कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, शुक्र कायांतरण द्वारा शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं। मतलब पहले क्या बनते हैं, शुक्र जनन में शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं बनती हैं, फिर उनमें क्या होता है, शुक्र कायांतरण होता है जिससे शुक्राणु बनते हैं। लेकिन अंडाणु निर्माण में क्या होता है, अंडाशय से सीधे ही अंडाणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रूपांतरण या कायांतरण नहीं होता। फिफ्थ है, एक शुक्रजनन कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया था कि एक शुक्रजनन कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, लेकिन अंड जनन में क्या होता है, एक अंड जनन कोशिका से केवल एक ही अंडाणु बनता है। नेक्स्ट है, शुक्र जनन से बने शुक्राणुओं के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण नहीं होता है। जैसे अंडाणु में होता है ना जोना पैलिशुडा, जोना रेडिएटा, वैसे शुक्राणु में किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षात्मक आवरण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, इस क्रिया में गतिशील पूंछ युक्त शुक्राणु बनते हैं। मतलब जो शुक्र जनन की क्रिया होती है उसमें जो शुक्राणु बनते हैं वो 3 भागों में डिवाइड होते हैं, हेड, मिडल पार्ट और टेल। टेल क्या करती है, शुक्राणुओं को गति करने में सहायता करती है, लेकिन जो अंडाणु होते हैं वो गोलाकार होते हैं, अगतिशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह क्रिया नर हार्मोन एंड्रोजन द्वारा संपन्न होती है। नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। मतलब जब किशोरावस्था में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लग जाता है उसके बाद ही क्या होता है, शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। और अंड जनन की क्रिया में क्या होता है, यह क्रिया मादा हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन के द्वारा संपन्न होती है। जब मादाओं में किशोरावस्था में जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाते हैं उसके बाद ही क्या शुरू होता है, अंड जनन शुरू होता है। ठीक है,
जो एट की यूनिट थी मानव भ्रूण की, उसमें जो लेसन था मानव में युग्मक जनन, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें 4-5 ही टॉपिक हैं। शुक्र जनन है, अंड जनन है, और शुक्राणु की संरचना है, अंडाणु की संरचना है, शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन हम कल से स्टार्ट करेंगे।